दोस्तों सीज़न 1 के बाद अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मार्शल यूनिवर्स के सीज़न 2 को। एपिसोड के स्टार्ट में लिंडोंग यैन युआन स्टोन्स को लेके माउंटेन से गुजर रहा होता है। उसके साथ उसके सिपाही और उसका कज़न लिन होंग भी होता है। इसी बीच कुछ माउंटेन बंडेट्स उन पे अटैक कर देते हैं। वो अपनी एनर्जी से भरे एरो से उन सब पे अटैक करने लगते हैं। लिंडोंग और लिन होंग उन एरोस से खुद को बचाने लगते हैं। तभी वो माउंटेन बंडेट्स उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें देख के लिन होंग उन पे अटैक करने लगता है, मगर वो एक ही अटैक से उसे नीचे गिरा देते हैं। वो लिन होंग को मारने वाले होते हैं। तभी लिंडोंग यांग युआन स्टोन से भरी गाड़ी फेंक के उसे बचा लेता है। अब लिंडोंग अपने कज़न को वहाँ से रवाना कर देता है और ख़ुद उन माउंटेन बंडर्स को हैंडल करने लगता है। लिंडोंग को अकेला समझ के वो बंडर्स उस पे अटैक कर देते हैं, मगर लिंडोंग वंडर गेट सील मूव को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन बंडर्स पे अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बंडर्स वहीं पे मारे जाते हैं। उन्हें हराने के बाद लिंडोंग वहां से वापस यैन सिटी चला जाता है। वो अपने ग्रैंडफादर को इस घटना के बारे में बता देता है, जिसे सुन के ग्रैंडफादर कहता है कि हमने बड़ी मुश्किल से यैन सिटी में अपने कदम जमाए हैं। अगर ज़रा सी भी गलती की तो इससे हमारी साख को नुकसान पहुंच सकता है। ये सुन के लिंडोंग कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को खुद हैंडल करेगा और अपनी फैमिली पे आंच तक नहीं आने देगा। अब हमें फायर पाइथन टाइगर यानी शू यन दिखाया जाता है, जो लिंडोंग के साथ खेल रहा होता है। इसी बीच लिंडोंग की बहन किन टैन भी वहां आ जाती है। दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी किन टैन के हाथों से वो कोल्ड पॉइजन निकलने लगती है। लिंडोंग ये सब देख लेता है। वो उसके हाथों को चेक करने लगता है, मगर किन टैन कहती है कि उसके हाथ सर्दी की वजह से ठंडे पड़ गए हैं। ये सुन के लिंडोंग ग्रैंड मास्टर से मिलने उसके टेंपल चला जाता है। अब उस टेंपल की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो टेंपल आसमान में था, यानी हवा में उड़ रहा होता है। लिंडोंग शू यन के साथ वहाँ चला जाता है। टेंपल के बाहर कुछ लोग मार्शल आर्ट सीख रहे होते हैं। अब लिंडोंग शू यन के साथ टेंपल के अंदर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जी यूई से होती है, जो उस पे अचानक से अटैक कर देती है। वो उसे कहती है कि अगर तुमने टावर बैटल में हिस्सा लेना है तो सबसे पहले मुझे हराना होगा। ये सुन के दोनों एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। दोनों अपनी सील सिंबल मास्टर की पावर से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर यैन वहां जाता है और उन्हें रोक लेता है। अब ग्रैंड मास्टर यैन रिवील करता है कि यैन सिटी की टीम 2 बार टावर बैटल हार चुकी है और अगर इस बार भी हारी तो यैन सिटी के गिल्ड के ऑनर चेंज कर दिए जाएंगे। मतलब ग्रैंड मास्टर यैन की जगह कोई और इस गिल्ड का ऑनर बन जाएगा। इसी बीच हमें टियान सिटी का गिल्ड दिखाया जाता है, जो टावर बैटल में हिस्सा लेने के लिए वहां आ रहे होते हैं। और यह वही गिल्ड था जिसने पिछली 2 बार यैन सिटी को हराया था। उस गिल्ड का मास्टर अपने स्टूडेंट जू साओ को यैन सिटी की टीम पे नज़र रखने के लिए भेज देता है। इधर टेंपल में ग्रैंड मास्टर यैन लिंडोंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस टावर बैटल में हिस्सा ले और यैन सिटी को बिखरने से बचा ले। ये सुन के लिंडोंग ग्रैंड मास्टर की बात मान लेता है और उस टावर बैटल में हिस्सा लेने के लिए राज़ी हो जाता है। अब ग्रैंड मास्टर यैन उसे बताता है कि इस टावर बैटल के 8वें फ्लोर पे एक एंशिएंट टूम्ब है, जिसके अंदर मेंटल पावर की सीक्रेट्स टेक्निक्स छुपी हुई हैं। अगर तुम उस टेक्निक्स को हासिल कर लो तो सील सिंबल मास्टर की तीसरी स्टेज को आसानी से अनलॉक कर सकते हो। ये सुन के लिंडोंग खुश हो जाता है। अब लिंडोंग शू यन और जी यूई के साथ वहां से वापस जा रहा होता है। तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों को सुन के वो तीनों वहां चले जाते हैं।
वहाँ टियान सिटी का जासूस जू साओ खड़ा होता है। वो वहाँ पे मौजूद सब लोगों को फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर कोई भी उससे फाइट नहीं करता। ये देख के जी यूई लिन डोंग को उससे फाइट करने के लिए नीचे फेंक देती है, मगर लिन डोंग उससे फाइट किए बगैर वहाँ से जाने लगता है। इसे अपनी इंसल्ट समझ के जू साओ उस पे अटैक कर देता है, मगर लिन डोंग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। लिन डोंग उसके आइस सोर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के जू साओ फिर से उस पे अटैक कर देता है। वो अपनी मेंटल पावर को इंक्रीज करके लिन डोंग पे अपने पावरफुल मूव से अटैक करने लगता है, मगर लिन डोंग अपनी सील सिंबल मास्टर की पावर यूज़ करके उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर सोख लेता है। सिर्फ यही नहीं, लिन डोंग उसकी बॉडी से उसकी सारी एनर्जी सोख लेता है। ये देख के जू साओ डर जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है, मगर लिन डोंग सील सिंबल नीडल से उसे पकड़ लेता है, जिस पे जू साओ हार स्वीकार कर लेता है। इस हार का सुन के टियान सिटी का मास्टर बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी हमें टियान सिटी की टीम का सबसे पावरफुल योद्धा दिखाया जाता है, जिसका नाम जू टोंग है, और वो जू साओ का बड़ा भाई होता है। और इसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्शल यूनिवर्स सीज़न 2 के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।